उन्होंने एक अंधे ब्राह्मण का रूप धारण किया। राजा शिवी जब अपने दान घर जा रहा था, तभी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने हाथी के प्रमुख आकर राजा का अभिवादन किया। शिवी ने हाथी को रोककर पूछा, हे ज्ञानी ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आपके दान की महिमा है, संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। मैं अंधा हूँ, मैं आपसे एक आंख दान में देने की याचना करता हूँ, जिसे हम दोनों कम से कम एक आंख से संसार देख सकेंगे। राजा को हार्दिक प्रशंसा हुई, बहुत खुशी हुई। उसने अपने मन में सोचा, अपने महल में बैठा हूँ वह मैं यही सोच रहा था, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं ऐसा उपहार दूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं दिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, है ब्राह्मण, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है, एक आंख क्यों मैं अपनी दोनों आंखें दे सकता हूँ। राजा ने राजवेद को बुलाया और कहा, यह दान न तो मैं पुत्र धन यश या राज्य के लिए करता हूँ। मैं जैसा आपसे कहूँ आप वैसा ही करें। मेरी एक आंख को निकाल कर कृपया इस अंधे ब्राह्मण को दे दे। राजा की यह बात सुनकर राजवेद को बहुत झटका लगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, नेत्रदान कोई मामूली बात नहीं, कृपया आप पुनः विचार करें। दृष्ट निश्चय राजा ने कहा, मैंने इस बात पर बहुत विचार किया है, आप देर ना करें। राजवेद ने कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर चूर्ण तैयार किया। उस चूर्ण को नीले कमल में रखा और फूंक कर थोड़ा सा चूर्ण राजा की दाहिनी आंख में डाला। आंखों में दर्द हुआ और आंखें गोल गोल घूमने लगी। राजवेद ने पुनः राजा से कहा, महाराज, आपके पास अभी भी सोचने के लिए समय है, मैं अभी इसे ठीक कर सकता हूँ। राजा ने उसे आश्वासन करते हुए कहा, मित्र, आप देर ना करें, अपना काम करें। राजवेद ने पुनः थोड़ा सा चूर्ण राजा की आंखों में डाला। आंख में असहनीय पीड़ा हुई और आंख गड्ढे से बाहर निकल आई। राजवेद ने फिर राजा से कहा, महाराज, कृपया पुनः विचार करें, मैं अभी भी ठीक कर सकता हूँ। राजा ने जोर देते हुए कहा, शीघ्र करें, देर ना करें। एक बार फिर से राजा वेद ने राजा की आंखों में चूर्ण डाली। इस प्रकार आंख खड्डे से एक नस के सहारे लटकने लगी। महाराज, आपके पास अभी भी पूर्ण विचार करने का समय है, मैं अभी भी वापस ठीक कर सकता हूँ। राजवेद ने ऐसा कहा। राजा ने असहनीय पीड़ा को सहते हुए कहा, नहीं, देर मत करें। राजा की स्थिति देख रानी और मंत्री ने विलाप करते हुए राजा के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, नेत्रदान ना करें। राजा ने दर्द सहते हुए राजवेद से कहा, कृपया शीघ्र काम पूरा करें। राजवेद ने बाएं हाथ से आंखें पकड़ी और दाहिने हाथ में औजार से नस को अलग कर राजा के हाथ में दे दी। अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए राजा ने नेत्र ब्राह्मण को देकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं नेत्रों से अधिक परम ज्ञान को चाहता हूँ। इस नेत्रदान को परम ज्ञान के नेत्रों को पाने का कारण बनने दे। ब्राह्मण ने राजा से नेत्र को पाकर अपनी आंखें खड्डे में बिठा लिया। वह आंखें खिले हुए नीले कमल की भांति लग रही थी। राजा शिवी ने अपनी एक आंख से ब्राह्मण को देखा और कहा, आह, मेरा नेत्रदान सफल हो गया। उसके पश्चात उन्होंने अपना दूसरा नेत्र भी ब्राह्मण को दान में देने के लिए नेत्र पाकर ब्राह्मण ने उससे भी अपनी दूसरी आंख में बैठा लिया और महल से चला गया। राजमहल में उपस्थित सभी लोग मुक बने हुए उसे देख रहे गए। इस महान दान के पुण्य से राजा शीघ्र ही स्वस्थ होने लगे। उनकी आंखों के खड्डे भर गए। कुछ दिनों तक महल में रहने के पश्चात उन्होंने सोचा, एक अंधे व्यक्ति को शासन में से क्या लेना देना, मैं एक भिक्षु बनकर तपस्वी का जीवन जीऊंगा। राजा ने मंत्रियों की सभा बुलाई और उन्हें अपना निर्णय सुनाया। राजा को पालकी में बिठाकर एक उद्यान में ले जाया गया और एक सरोवर के किनारे बिठा दिया। राजा ध्यान मगन होकर बैठ गए और अपने दान के विषय में विचार करने लगे। राजा के पुण्य कर्मों से इंद्र का आसन हिल उठा। इंद्र स्वयं उद्यान में प्रकट हुए। उनकी पद अब सुनकर राजा ने पूछा, कौन है वहाँ?
इंद्र भगवान ने कहा, मैं इंद्र भगवान हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में धन है और सेना है, इस अंधे को और अधिक कुछ नहीं चाहिए। इंद्र भगवान ने पुनः कहा, हे महान राजन, दान का प्रतिदान उसी जन्म में प्राप्त होता है, आप सत्य क्रिया करें, आपके नेत्र आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। राजा शिवे ने सत्य क्रिया करी। उन्होंने कहा, जिस किसी याचक ने मुझे याचना करी वे सभी मुझे अति प्रिय थे, यह सत्य वचन मेरी आंखें ठीक करे। राजा के सत्य वचन से उनकी एक आंख ठीक हो गई। फिर उन्होंने दूसरा वचन कहा, एक अंधे ब्राह्मण ने जब मुझसे याचना करी तब मैंने अपने नेत्र उसे दे दिए। उस समय मैं प्रेम और आनंद की भावना से ओतप्रोत था। यह सत्य वचन मेरी दूसरी आंख ठीक करे। तुरंत ही राजा की दूसरी आंख भी ठीक हो गई। उनकी नई आंखें दिव्य नेत्र के रूप में जानी गई। मंत्रियों की सभा हुई, राजा के नेत्र वापस आ गए। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। महल के प्रमुख द्वार पर विशाल शामियाना लगाया गया। चंदन के महल में सफेद मंडप के नीचे बने सिंहासन पर राजा बैठे थे। उन्होंने घोषणा करी, शिवी के राज्य के लोग मेरी आंखें देखें, कोई भी ऐसा धन नहीं जिसे न दिया जा सके। प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व आप सभी कुछ न कुछ अवश्य दान किया करें। शिवी के लोगों ने तभी से दान देना तथा कल्याणकारी दूसरे कार्य अपने जीवन में करना आरंभ कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में दान से बढ़कर और कुछ भी नहीं, हमें कुछ न कुछ जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और लोगों को दान देना चाहिए। इसी में ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत होना चाहिए। बहनों भाइयों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आगे शेयर भी